तो कल का अगर आपने वीडियो देखा हो तो हमने थोड़ा बहुत हॉर्टिकल्चर जो है वो स्टार्ट किया था। इसमें हॉर्टिकल्चर जो टर्म है उसके बारे में थोड़ा बताया, हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया, उसकी ब्रांचेस वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक बेसिक ओवरव्यू लेने की कोशिश करी थी कल, बुक में से डायरेक्ट पढ़ रहे थे। अब आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं जो कि है अलग अलग क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्रूट क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स और उनके रिगार्डिंग जो उनके क्रोमोसोम नंबर होते हैं। जैसे कि ये सारी वेजिटेबल्स एक जगह लिखी हुई हैं, ये इनका रेस्पेक्टिव क्रोमोसोम नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई भी क्रॉप प्रॉपर्ली पढ़ना है। हर एक वेजिटेबल उसका क्रोमोसोम नंबर प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। जैसे कि एस्पेरेगस का डिप्लॉयड प्लॉइडी लेवल डिप्लॉयड होता है विच इज़ इक्वल टू 20 क्रोमोसोम्स टोटल, यानी कि हैप्लॉइड में हो गया 10। प्लॉइडी लेवल का मतलब होता है, जब हम प्लॉइडी लेवल की बात करते हैं उसका मतलब होता है ओवरऑल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब जैसे एस्पेरेगस में डिप्लॉयड में 20 क्रोमोसोम होते हैं। बीट रूट जिसका बोटेनिकल नेम बीटा वल्गैरिस है उसमें डिप्लॉयड में 18 की कंडीशन होती है। बेल पेपर यानी कि जो आपका कैप्सिकम वाली कैटेगरी होती है उसमें डिप्लॉयड में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। बल्कि आपका मिर्च, बैगन, टमाटर, आलू सारे के सारे मेंबर सोलेनेसी फैमिली के हैं। और पूरी सोलेनेसी फैमिली जिसे हम नाइटशेड फैमिली भी बोलते हैं, इस पूरी फैमिली में क्रोमोसोम नंबर आपको हर एक वेजिटेबल के प्लॉइडी लेवल डिप्लॉयड और क्रोमोसोम नंबर 24 देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे गोभी वर्गीय जितनी भी होती है उनमें मेनली आपको क्रोमोसोम 18 देखने को मिलते हैं। ये हम सब डिप्लॉयड के केस में देख रहे हैं। ब्रोकली है, यहाँ पे कैबिज है, कैरेट है, कॉलीफ्लावर है, कुकम्बर है, कुकम्बर में 14 होते हैं। गार्लिक जिसको हम बोलते हैं एलियम सताइवम, उसमें 16 क्रोमोसोम है। अनियन को हम एलियम ये एलियम पोरम मेनली हमारा लीक होता है, और प्याज को हम बोलते हैं एलियम सीपा, और गार्लिक एलियम सताइवम। तो गार्लिक में 16 क्रोमोसोम होते हैं, अनियन में 16 क्रोमोसोम है, और दोनों के दोनों कौन सी फैमिली के हैं? एम्ब्रिलिडेसी फैमिली यानी कि एलिएसी फैमिली के, जिसके हर एक मेंबर के पास आपको 16 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे भिंडी है, भिंडी में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे बाकी वेजिटेबल्स के कंपैरिजन में। कितने? टोटल 130। मटर में 14 हैं, आलू में 48 क्रोमोसोम होते हैं, मूली में 18 हैं। इस तरीके से आप हर एक वेजिटेबल का देख सकते हो, और ये आपको बाकायदा प्रॉपर्ली याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर आगे पीजी वगैरह की तैयारी करनी है, आपको जीआरएफ वगैरह देना है, तो ये एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये वेजिटेबल्स का है पूरा, पॉज करके आप एक एक चीज़ को पढ़ सकते हैं। ये बची हुई दूसरी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि इसमें टेपियोका हो गया जिससे आपका साबूदाना वगैरह बनता है, परवल हो गया, ट्राइकोसेंथस डायोइका बोलते हैं हम इसको, इसमें 22 क्रोमोसोम होते हैं। ऐसे सारे के सारे दे रखे हैं। काओपी विग्ना अनगुइकुलाटा बोला जाता है इसको बोटेनिकली, इसमें भी डिप्लॉयड में 22 मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे फ्रूट क्रॉप्स जो हैं उनके क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे मेंशन है। जैसे पाइनएप्पल में 50 होते हैं, बनाना में ज़्यादातर स्पीसीज़ में 33 देखने को मिलते हैं। कोई स्पीसी ऐसी है जिसमें 22 है और एक में 44 भी हैं। ग्रेप्स में 38 होते हैं, इसमें भी आप एक एक करके देख सकते हैं। वक्त के साथ याद हो जाएगा सारा का सारा धीरे धीरे। लीची है, लीची का बोटेनिकल नेम लीची चाइनेंसिस होता है। स्टार फ्रूट को हिंदी में कमरक बोलते हैं हम, ये फालसा है, छोटी बेरी जो आती हैं फाल से। ग्रेप्स, बनाना, मूसा, बनाना का बोटेनिकल नेम मूसा पैराडीसियाका होता है, इसका सूडो स्टेम होता है, एक्चुअल तना नहीं होता। इसके अलावा सपोटा यानी कि चीकू, बेल यानी कि आपका बोटेनिकली एगल मार्मेलोस बेल पत्थर, एप्पल है, पियर है, ये करके सबका दे रखा है इसमें। इसको शॉर्ट्स में भी अपलोड किया था मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे, वहाँ से भी देख सकते हैं। इधर बाकी बचे हुए दूसरे फ्रूट्स वगैरह, आपका जैक फ्रूट, पैशन फ्रूट, इन सब के क्रोमोसोम नंबर दे रखे हैं। फिर आगे देखें तो यहाँ पे सारे स्पाइसेस आ जाते हैं एक जगह पे, जैसे कि जीरा है, सौंफ है, धनिया है, मेथी है,
क्यूमिन हम जीरे को बोलते हैं, फेनल सौंफ को बोलते हैं, कोरिएंडर धनिया है, फेनुग्रीक मेथी हो गई, प्याज भी मसाले में आती है, गार्लिक, कार्डेमम यानी इलायची। इसके अलावा सिन्नामन जैसे कि दालचीनी जो पेड़ की छाल से मिलती है, क्लोव यानी कि लौंग, सेफ्रॉन आपका केसर हो गया, तेज पत्ता, बाकी अदरक है, हल्दी है, काली मिर्च है, जायफल है, जावित्री है, मेस जावित्री को बोलते हैं, चिली है, अजवाइन है, दिलसीड, मेंथा यानी पुदीना है, कड़ी पत्ता है, ऐसे ये आपका हींग है, ये जो है ये हींग है। इसके अलावा तुलसी, हींग में जो है वो 22 क्रोमोसोम होते हैं इसके पौधे में। इनके भी सारे स्पाइसेस के रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम यहाँ पर मेंशन है, और ये सब आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, तभी हॉर्टिकल्चर प्रॉपरली आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें तो इसमें कैश क्रॉप्स, कुछ शुगर क्रॉप्स, पल्सेस, फाइबर, फोरेज के रिलेटेड जो क्रॉप्स हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स और सीरियल क्रॉप्स यहाँ पे मेंशन है सारे। ये उनके क्रोमोसोम नंबर, जैसे चावल है, मक्का है, सोरगम है, पर्ल मिलेट है, फिंगर मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, कोडो मिलेट है, प्रोसो मिलेट है, ये सब क्या है, सीरियल क्रॉप्स हैं। इसके अलावा दाल है जैसे कि पिजन पी, मूंग बीन, उड़द, ये आपकी दालें हैं। ग्राउंड नट, सोयाबीन, सीसम, कैस्टर, कॉटन, मतलब कैस्टर तो नहीं है, ग्राउंड नट और सोयाबीन आपका, और सीसम मेनली आपके ऑल सीड क्रॉप होते हैं। कैस्टर भी उसमें आ जाता है। कॉटन, जूट ये आपके जो हैं फाइबर वाले हैं। इसके अलावा फोडर वाले आ जाते हैं, सोरगम फोडर, काउपी फोडर, क्लस्टर बीन, नेपियर ग्रास। फिर से सीरियल आ जाते हैं जैसे कि वीट, बार्ले, चिकपी पल्सेस में आ जाएगा, चिकपी, लेंटिल पी, फिर ऑयल सीड में रेप सीड आ जाएगा। तो ये पॉज करके आप एक एक पढ़ सकते हो, पूरा याद आपको पूरा करना है जो वक्त के साथ याद होगा। इसके अलावा मस्टर्ड है ऑयल सीड क्रॉप में, सनफ्लावर है, शुगर केन आपका कैश क्रॉप में आता है, और ये आपका शुगर क्रॉप भी है। इसके अलावा जैसे फोरेज में बीरसम है, ल्यूसरीन है, ओट है, इनके क्रोमोसोम नंबर ये रहे। फिर आपका आ जाता है प्लांटेशन क्रॉप में, जैसे कोकोनट, एरिका नट, चाय, कॉफ़ी, रबर, कोकोआ, और ये इनके रेस्पेक्टिव क्रोमोसोम नंबर। ऐसे ही आगे आप देखेंगे तो बाकी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में जैसे तुलसी है, लेमन ग्रास, इसको आगे फिर मैं और पूरा करूँगा। तुलसी में 16 क्रोमोसोम होते हैं, लेमन ग्रास में आपको कुछों में 20, 40 और 60 देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका जो प्रॉपर आपको याद होना चाहिए पहला पॉइंट क्रोमोसोम नंबर का। वेजिटेबल एक एक करके गिना देता हूँ। वेजिटेबल के अलावा फ्रूट के अलावा आपका सीरियल क्रॉप्स, फोरेज क्रॉप्स, सारे प्लांटेशन क्रॉप्स, मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप और पल्सेस, ये सारे के क्रोमोसोम नंबर पता होने चाहिए, जो कि आपका जनरल एग्रीकल्चर का भी पार्ट है। धन्यवाद। बाकी फिर आगे देखते हैं।